ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। तो कल हम लोगों ने क्लास में सुना था रूप गोस्वामी के विषय में, ठीक है ना। उनके वंश की वंशावली सुना था, फिर कैसे वो शेल्टर लेते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का। उससे पहले वो राजा हुसैन साहब के दरबार में नौकरी पर फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी राजा हुसैन साहब की, और फिर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की रामकेली में, और महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया और नाम क्या रखा उनका, रूप गोस्वामी। उसके बाद फिर वो आगे महाप्रभु से मिलने के लिए आगे जाते हैं। फिर प्रयाग में जो है महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी। जब वो वृंदावन के लिए निकले थे तो प्रयाग में रूप गोस्वामी से मिलते हैं फिर, और उनको शिक्षाएं प्रदान करते हैं। 10 दिनों तक उन्होंने शिक्षाएं प्रदान की, और उसके बाद फिर आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रयाग में 10 दिनों तक भगवान द्वारा रूप को निर्देश दिए जाने पर वो बनारस जाने के लिए तैयार हो गए। रूप उसके साथ जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन भगवान ने उन्हें वृंदावन जाने का निर्देश दिया और कहा कि वह बाद में पुरी में उनसे मिलने के लिए बंगाल के रास्ते से जा सकते हैं। भगवान के आदेश का पालन करते हुए रूप गोस्वामी वृंदावन चले गए और 1 महीने तक वहां रहे। फिर वह और अनुपम सनातन गोस्वामी की तलाश में निकल पड़े, इस उम्मीद से कि वह गंगा के किनारे कहीं मिल जाएगा। हालांकि जब तक वे प्रयाग पहुंचे तब तक सनातन गोस्वामी मुख्य राज्य मार्ग से मथुरा के लिए निकल चुके थे, इसलिए उन्हें रास्ते में नहीं मिले। जब वो मथुरा पहुंचे तो सनातन सुबुद्धि राय से रूप के कारनामों के बारे में जानने में सक्षम हुए। जब दोनों भाई गंगा के किनारे बंगाल की ओर यात्रा कर रहे थे तो अनुपम रामचंद्र के शाश्वत निवास के लिए प्रस्थान कर गए। जब दोनों भाई बंगाल की यात्रा कर रहे थे तो बीच में ही अनुपम गोस्वामी की जो है मृत्यु हो जाती है। अनुपम की मृत्यु के कारण रूप गोस्वामी और अन्य बंगाली वैष्णवों के साथ पुरी की वार्षिक तीर्थ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। वे वहां पर बहुत दिनों बाद पहुंचे। वृंदावन में रहते हुए रूप ने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, जिस ग्रंथ का नाम था कृष्ण लीला पर नाटक की रचना की, और नादे के नाम से प्रसिद्ध एक प्रारंभिक भाग में कई छंदों की रचना की। नादे में प्रणाम आशीर्वाद नाटक के विषय का संकेत मिलता है। ये ग्रंथ उन्होंने नादे के नाम से एक ग्रंथ लिखा रूप गोस्वामी ने। बोले कि पूरी जाते समय उड़ीसा से यात्रा करते हुए वे सत्यभामापुर नामक एक गांव में रात भर रुके। वहां उन्होंने एक स्वप्न आया जिसमें सत्यभामा देवी उन्हें दिखाई दी और उनसे उनके सम्मान में एक अलग नाटक लिखने के लिए कहा। अगले सुबह रूप गोस्वामी ने खुद से कहा कि सत्यभामा ने मुझे उनके लिए एक नाटक लिखने का आदेश दिया है। मैंने एक नाटक लिखना शुरू किया था जिसमें ब्रज और द्वारका दोनों की घटनाओं का वर्णन था, लेकिन अब मैं उन्हें अलग अलग लिखूंगा। पुरी में जाकर रूप गोस्वामी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जगन्नाथ मंदिर में नहीं गए। ऐसा उनकी महानता और विनम्रता के कारण हुआ। वास्तव में हालांकि उनके वहां जाने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन वे उसी पतित भावना के कारण महाप्रभु के दर्शन करने के लिए काशी मिश्र के घर में ही प्रवेश नहीं करते थे। यद्यपि उनका जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बंगाल में मुसलमान शासकों के साथ अपने लंबे संबंध के कारण वे खुद को मलक्ष मानते थे। इसलिए उन्होंने सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर के साथ रहना पसंद किया। महाप्रभु ने स्वयं रूप के निर्णय को सम्मान किया और उन्हें जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए कभी नहीं बोला।
क्योंकि वे रूप गोस्वामी के उदाहरण के माध्यम से दुनिया को विनम्रता सिखाना चाहते थे। हरिदास ठाकुर के माध्यम से भगवान ने सहनशीलता की शिक्षा दी। रूप और सनातन के माध्यम से उन्होंने विनम्रता की शिक्षा दी। जब महाप्रभु अचानक एक दिन हरिदास से मिलने आए तो वे रूप के विनम्र शुद्ध भक्ति भाव से आकर्षित हुए और उन्हें गले लगा लिया। फिर भगवान उनके पास बैठे और उनसे उनके और सनातन के बारे में नवीनतम समाचार पूछना शुरू किया और उन्होंने इन और अन्य चीजों के बारे में भी बात की। एक और दिन महाप्रभु अपने सभी साथियों के साथ वहां आए और रूप ने उन्हें उन सभी को प्रणाम किया। महाप्रभु ने रूप के प्रति स्नेह के कारण अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु से उन्हें अपना आशीर्वाद दिलवाया। हर एक दिन महाप्रभु गोविंद को रूप और हरिदास के लिए उनके बचे प्रसाद के अवशेष को के हिस्से को लाने के लिए कहते थे। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अचानक रूप से कहा, कृष्ण को कभी भी व्रत छोड़ने के लिए मत कहना। कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते हैं। भगवान के इस संकेत के परिणाम स्वरूप रूप समझ गए कि सत्यभामा और महाप्रभु दोनों अलग अलग नाटक चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रज में कृष्ण की लीलाओं के बारे में विशेष रूप से विदग्ध माधव और द्वारका लीला के बारे में ललित माधव की रचना की। इस तरह से रूप गोस्वामी जो है दो ग्रंथ को लिखते हैं। ब्रज की लीलाओं को उन्होंने विदग्ध माधव में लिखा और द्वारका की लीलाओं को ललित माधव में लिखा। ये दो ग्रंथों की रचना की। बोलते हैं महाप्रभु की कृपा से रूप गोस्वामी उनकी अंतरंग भावनात्मक स्थिति को समझने में सक्षम हुए। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने राधा के भावों को निहारते हुए खड़े थे और काव्य प्रकाश से एक पद्य सुनाने लगे। यद्यपि पद्य का कृष्ण से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें आनंदित कर दिया और वे नाचने लगे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अलावा कोई भी पद्य का अर्थ नहीं समझ पाया। हालांकि रूप गोस्वामी को भी भगवान की मनोदशा की अंतर्दृष्टि थी और उन्होंने यह मूल पद्य की रचना की जिससे इस भावनाओं को व्यक्त किया गया था। उन्होंने पद्य को इस ताल के पत्ते पर लिखा और उसे हरिदास की झोपड़ी के फुस की छत पर रख दिया। फिर वे समुद्र में स्नान करने चले गए। इसी बीच महाप्रभु वहां आए और ताड़पत्र पाया और उस पर लिखी कविता देखी। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि रूप को उनकी अंतरंग भावनाओं का इतना स्पष्ट अंतर ज्ञान कैसे था। बोलते हैं, प्रिया स्वयं कृष्ण सहकारी कुरुक्षेत्र मिलित सम तथा हम स राधा तद इद उभयो संगमम सुखम तथापि अंत खेलनम मधुराम मुरली पंचम जुसे मानो में कालिंदी पुलिंदा विपिनिया स्पृहंती। हे सखा, ये वही प्रियतम कृष्ण हैं जो यहाँ कुरुक्षेत्र में मुझसे मिल रहे हैं और मैं वही राधा हूँ। हम दोनों मिलने का आनंद अनुभव कर रहे हैं। फिर भी मेरा मन यमुना के किनारे के उस वन की कामना करता है जहां उनकी बांसुरी का पंचम स्वर मेरे हृदय की मधुरता में गूंजता रहता है। इस तरह से ये रूप गोस्वामी ने पद लिखकर और जो है ताड़पत्र पर लिखकर और वहीं झोपड़ी में खोस दिया था। और महाप्रभु जब ये इस पद्य को पढ़ते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि महाप्रभु के हृदय की बात रूप गोस्वामी को पता लगी और उन्होंने ताड़पत्र पर ये लिख दिया। ठीक है ना। जब रूप स्नान करके लौटे तो महाप्रभु ने उन्हें स्नेह पूर्वक एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या है। फिर उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। भगवान ने वह श्लोक लिया और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिखाया। उनसे कहा कि वे इसमें किसी भी स्वाभाविक त्रुटि का जांच करें। उन्होंने उनसे पूछा, रूप मेरे मन को कैसे जान पाया है। स्वरूप ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह आपके विशेष आशीर्वाद का परिणाम होगा। एक दिन रूप गोस्वामी विदग्ध माधव लिखने में व्यस्त थे। महाप्रभु अप्रत्याशित रूप से वहां पहुंचे और उनकी सुंदर लिखावट से प्रभावित हुए। उन्होंने इसकी तुलना मोतियों की माला से की है। उन्होंने वह पद्य पढ़ा जो रूप ने अभी अभी लिखा था, जो पवित्र नाम की महिमा का गुणगान था। क्या लिखा उन्होंने? तुडे तांडविनी रतिम वित्त मुते तुदवली लब्धे कर्णम क्रोधम कादम्बिनी घटयते कर्ण बूंदेभ्यम स्पृहम चेताम प्रागण्य संगिनी विज्यते सर्व इंद्रिय कृत्य नो जने जनितो किय उद्धरे अमृत कृष्णेति वर्ण कवितम। मैं नहीं जानता कि कृष्ण के नाम के दो अक्षर कितने अमृत से निर्मित हुए हैं। मेरी जीवा पर उन्मत्त होकर नाचते हुए वे मुझसे अनेक मुख रखने की इच्छा जगाते हैं। मेरे कानों में अंकुरित होते हुए वे मुझे आशा देते हैं कि एक दिन मेरे भी करोड़ों कान होंगे और मेरे हृदय रूपी उद्यान में प्रवेश करते हुए मेरे प्रत्येक इंद्रियों की क्रियाओं पर विजय प्राप्त करके मुझे निष्क्रिय कर देंगे। इस तरह से
रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में ये श्लोक लिखा था, और महाप्रभु ने जब इसको पढ़ा तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसमें भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन किया। बोलते हैं, श्री कृष्ण नाम की ऐसी असाधारण महिमा सुनकर हरिदास ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए और नाचने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अनेक शास्त्रों में श्री कृष्ण नाम की महिमा सुनी है, लेकिन नाम की मधुरता का ऐसा वर्णन कभी नहीं सुना है। दूसरे दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु अपने समस्त दल के साथ सिद्ध बकुल पधारे, जिनमें श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य भी थे। स्वरूप दामोदर ने सभी भक्तों को ऊपर उद्धृत प्रियो सो अयो श्लोक पढ़कर सुनाया तथा सभी को समझाया कि किस प्रकार महाप्रभु की विशेष कृपा के फलस्वरूप रूप ने यह बात समझ ली है जिसे ब्रह्मा और देवता भी नहीं समझ पाते हैं। तब भगवान ने रूप से पवित्र नाम की महिमा का गुणगान करने वाले तांडविनी श्लोक पढ़ने को कहा। सभी भक्त प्रसन्न हुए और बोले, हमने पवित्र नाम की महानता के बारे में कितनी बार सुना है, किंतु किसी ने भी इतनी मधुरता का ऐसा वर्णन नहीं किया है। फिर रामानंद राय ने रूप के नाटकों के विषय में उनसे चर्चाएं शुरू की। उन्होंने नाटकों की शुरुआतों में आने वाले अपने भक्ति के पात्र की महिमा का गुणगान करने वाले पद सुनने के लिए कहा। पहले तो रूप भगवान के सामने अपनी रचना सुनाने से अनिच्छुक थे, क्योंकि वास्तव में मंगल हृदय का पात्र वे ही थे। हालांकि जब भगवान ने जोर देकर कहा कि वे ही सुनाएं, तो रूप ने अपना पद्य ऊंची आवाज में पढ़ा। महाप्रभु ने बाहरी तौर पर नाराजगी जताते हुए कहा, आपकी प्रशंसा बहुत ज्यादा है, वह यह अतिशयोक्ति है, लेकिन बाकी भक्त आनंदित प्रेम से अभिभूत थे। यह पद्य विदग्ध माधव के पहले अंक का दूसरा पद्य था। अनर्पित कारिमम सीरतम कारुणा व तीर्णम कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दयितु कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्फुरत सचिनंदनम। पवित्र आनंद का उत्कृष्ट तेजस्वी स्वाद ही भक्ति प्रेम की संपत्ति है। भगवान इसे कभी किसी को नहीं देते हैं, फिर भी इस कलह के युग में अपनी दया से इस संपत्ति को संसार में वितरित करने के लिए वे अपने स्वर्णिम रूप में अवतरित हुए हैं। सची के पुत्र श्रीमन महाप्रभु सिंह के समान हैं। वे सदैव तुम्हारे हृदय की गुफा में निवास करते हैं। जब रामानंद राय ने यह असाधारण पद्य सुना तो वे बड़ा ही भगवान के प्रेम में डूब गए और हजारों जीव से रूप गोस्वामी की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी ने भगवान की कृपा से ही ऐसी कठिन अवधारणाओं का इतनी सटीक चित्रण लिखा है। पद्य सुनकर रामानंद राय ने भगवान से कहा, काश मेरे पास भी रूप की काव्यात्मक क्षमता का गुणगान करने के लिए हजारों जीव होती। यह काव्य नहीं, अमृत का झरना है। उन्होंने अपने नाटक की रचना में शास्त्रीय परंपरा का बिल्कुल पालन किया है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का उनका वर्णन सचमुच अद्भुत है। उन्हें सुनकर मेरे कान और मन आनंद से झूम रहे हैं। बता रहे हैं कि शास्त्रों में कालिदास को सबसे महान संस्कृत कवि माना गया है, जबकि रूप गोस्वामी ने दिव्य भावनाओं से सराबोर अपनी परलौकिक कविता लिखना शुरू नहीं किया था। अब श्रील रूप गोस्वामी की समाधि जो है वृंदावन में है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि पुरी से रूप अपने परिवार, ब्राह्मण और मंदिरों के बीच अपनी संचित संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करने के लिए गौड़ देश लौट आए और वृंदावन जाने से पहले लगभग 1 साल तक वहीं रहे, गौड़ देश में मतलब बंगाल में। इस बीच सनातन गोस्वामी झारखंड मार्ग से पुरी आए और फिर उसी मार्ग से ब्रज लौट आए। जब दोनों भाई फिर से मिले तो उन्हें एक दूसरे को देखते हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका था। रूप और सनातन ने अनुशासन और पूजा की अनुकरणीय पद्धति का एक अद्वितीय मानक स्थापित किया है। इन भाइयों का कोई निश्चित निवास नहीं था। वे प्रत्येक रात जंगल में एक अलग अलग पेड़ों के नीचे बिताते, एक रात पेड़ के नीचे और दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे। कभी कभी वे ब्राह्मणों के घर में सूखा भोजन मांगते थे और कभी कभी सूखी रोटी और तले हुए चने जैसे पके हुए भोजन करते थे। इस तरह उन्होंने कभी भी समस्त भौतिक भोगों का त्याग कर दिया था। वे खुद को एक रजाई में लपेटते और फटे कपड़े के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। केवल एक पानी पीने का बर्तन अपने पास रखते थे। वे कृष्ण के पवित्र नामों का जप करते और उनकी लीलाओं का चर्चा करके बड़े ही उल्लास में नाचते और भगवान की सेवा में लगभग 24 घंटे लगे रहते थे। वे केवल 1.5 घंटे सोते और कुछ दिन तक जब भगवान के पवित्र नाम का जाप के प्रेम में अभिभूत होते तो वे बिल्कुल नहीं सोते। कभी कभी वे दिव्य सौंदर्य शास्त्र के बारे में पौरालौकिक रचनाएं लिखते और कभी कभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बातें सुनते या अपने समय भगवान के बारे में सोचने में बिताते।
इस तरह आगे श्री रूप गोस्वामी ने 16 पुस्तकों को लिखा है। इसका श्रेय जो है रूप गोस्वामी को जाता है। बोलते हैं हम यश दुतान उद्धव संदेश कृष्ण जन्म तिथि विधि लघु राधा कृष्ण गौड़ और देश दीपिका बृहद राधा कृष्ण गौड़ और देश दीपिका सत्वमाला विदग्ध माधव ललित माधव दान केली कौमुदी भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल नीलमणि प्रयुक्त अख्यात चंद्रिका मथुरा महिमा पद्यावली नाटक चंद्रिका और लघु भागवतामृत। तो इस तरह से रूप गोस्वामी ने ये 16 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इन 16 उपाधियों के अलावा उपदेशामृत, नमस्तक, सिद्धांत रत्न और काव्य कौस्तुभ आदि का श्री रूप गोस्वामी को दिया गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी 16 साल तक पुरी में महाप्रभु के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रहे। जब भगवान और स्वरूप दामोदर दोनों ने इन दुनिया में अपनी लीलाएं समाप्त कर ली थी, तो रघुनाथ उनके जाने से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने रूप और सनातन को आखिरी बार देखने के बाद गोवर्धन से कूदकर आत्महत्या करने के लिए वृंदावन आने का फैसला किया। हालांकि दोनों भाई रघुनाथ के बहुत ही स्नेह करते थे और उसे आत्महत्या करने की अनुमति नहीं देते थे। इसके बजाय उन्होंने उसे तीसरे भाई के रूप में अपनाया और उसे हमेशा अपने पास रखा। 6 गोस्वामियों से एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, जिनके पिता का नाम तपन मिश्र था। जब महाप्रभु बनारस में थे तो तपन मिश्र के घर पर ठहरे और भोजन किया, जिससे युवा अवस्था में रघुनाथ को उनके अवशेषों को खाने का और उनके पैरों की मालिश आदि करने की सेवा का अवसर मिला। जब वे बड़े हुए तो पुरी में भगवान के दर्शन करने गए और 8 महीने तक वहां रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियां पकाकर महाप्रभु की सेवा की, जिससे भगवान को बहुत ही संतुष्टि मिली। इसके बाद भगवान ने उन्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने के लिए बनारस लौटने का आदेश दिया। रघुनाथ ने 4 साल तक किया। उसके तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। रघुनाथ पुरी लौट आए और जहां भगवान ने उन्हें रूप के पद चिन्हों पर चलने और वृंदावन जाने के लिए कहा। रघुनाथ ने भगवान के निर्देशों का पालन किया और ब्रज आए, जहां रूप की कृपा से वे कृष्ण के प्रति प्रेम से भर गए। वे रूप की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवतम का पाठ करते। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी के शरण ग्रहण करके और भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबते चले गए। अब आगे जो है रूप गोस्वामी की लीलाएं हैं गोविंद देव जी के साथ, क्योंकि जो गोविंद देव जी हैं वृंदावन में, वो रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित किए हुए विग्रह हैं, उन्हीं के सेवित विग्रह हैं। बोलते हैं वृंदावन में रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी के एक मंदिर और सनातन ने मदन मोहन की एक मंदिर की स्थापना किया था। नरहरि ने अपनी भक्ति रत्नाकर में गोविंद जीव की रूप में प्रकट होने के तरीके का वर्णन किया है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 4 निर्देश दिए थे। उन्हें धाम में खोजे हुए पवित्र स्थानों को खोजना था, एक श्री भगवान की सेवा स्थापित करनी थी, शुद्ध भक्ति सेवा पर शास्त्र प्रकाशित करना था और पवित्र नाम के प्रेम का प्रचार करना था। रूप गोस्वामी ने भगवान की सभी इच्छाओं को पूर्णतया पूरा किया। रूप को इस बात की चिंता थी कि वह कैसे भगवान की पूजा स्थापित कर सकते हैं, और गोविंद देव की तलाश में ब्रज क्षेत्र के गांवों में और जंगलों में भटकना शुरू कर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इन प्रयासों की असफलता के बाद एक दिन यमुना के किनारे बैठे थे, कृष्ण से वियोग की तीव्र भावनाओं से व्याकुल होकर जल रहे थे। तभी एक दिव्य व्यक्तित्व ने एक सुंदर ब्रजवासी का रूप धारण किया और उनसे मधुर वाणी में पूछा कि उनकी परेशानी का क्या कारण है। रूप गोस्वामी ब्रजवासी की आकर्षक वाणी और रूप से आकर्षित हुए और उन्हें सब कुछ बताया जो उन्हें परेशान कर रही थी। उस व्यक्ति ने रूप को सांत्वना देते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप गोविंद को गोमा टीला नामक पहाड़ी पर पाओगे, जो वृंदावन में योग पीठ है। हर सुबह एक गाय वहां जाती है और खुशी से उन्हें दूध देती है। उसे यह बताकर ब्रजवासी गायब हो गए। रूप गोस्वामी ने सोचा कि कृष्ण यहाँ आए और मुझसे बात की और मुझे यही पता है कि वे कौन थे, और वे बेहोश से हो गए। किसी तरह वह कृष्ण को न पहचान पाने की अपनी भावना पर अपने को कोसने लगे और वे उस स्थान पर गए जिसे ब्रजवासी ने इंगित किया था। गांव के अन्य निवासियों ने उन्हें उस टीला को खोदने में मदद की, जब तक कि उन्हें गोविंद देव जी का विग्रह नहीं मिल गया, जो 1 लाख कामदेवों से भी अधिक सुंदर था। ऐसा कहा जाता है कि इस गोविंद देव की पूजा मूल रूप से कृष्ण ने अपने पोते ब्रजनाभ से वज्रनाभ से की थी। गोमा ओइला पर
अपनी उपस्थिति प्रकट करने के बाद गोविंद जी को महल में एक साधारण फूस की झोपड़ी में सेवा दी गई। लेकिन बाद में रघुनाथ भट्ट के एक शिष्य ने भगवान को रखने के लिए एक सुंदर मंदिर और जगमोहन आदि का निर्माण किया। अकबर के राजा अकबर के राज्य में राजा मान सिंह ने मौजूदा संरचना की मरम्मत की और उसके अतिरिक्त निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्कृष्ट बलुआ पत्थर का मंदिर बनाया गया। अपने मथुरा संस्मरण में रोस्य ने इस मंदिर का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है। गोविंद देव जी का मंदिर न केवल इस विशेष श्रृंखला का सबसे बेहतरीन है, बल्कि यह सबसे प्रभावशाली धार्मिक इमारत है जिसे हिंदू कला ने भी बनाया है। कम से कम ऊपरी भारत में कहा जाता है कि 7 मंजिले इमारत इतनी ऊंची थी कि बादशाह औरंगजेब आगरा से अपनी महल से इसकी चोटी देख सकता था। तो जो गोविंद देव जी का मंदिर है तो 7 मंजिला मंदिर है। वो आगरा यहाँ से लगभग 60 या 70 किलोमीटर है। वहां से ये गोविंद देव जी का मंदिर दिखता था, जो वृंदावन में आज भी है मंदिर। ईर्ष्या के कारण उसने इमारत के ऊपरी हिस्से को नष्ट कर दिया। इसी समय गोविंद जी को मुसलमान मूर्ति भंजन के डर से पहले भरतपुर में और फिर बाद में जयपुर ले जाया गया, जहां वे आज भी रहते हैं। तो आज भी वो जो श्री विग्रह वृंदावन के थे वो गोविंद देव जी जयपुर में विराजमान, और उनकी पूजा अर्चना जयपुर में होती है। यहाँ जो फिर से उन्हीं के स्वरूप को स्थापित किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो विग्रह है वो जयपुर में विराजमान गोविंद देव जी का। बोलते हैं कि श्री रूप गोस्वामी की समाधि नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना के निम्नलिखित गीत में रूप मंजरी रूप गोस्वामी को अपना सर्वस्व बताया है। बोलते हैं, श्री रूप मंजरी पदे सेई मोर संपदा, सेई मोरे भजन पूजन, सेई मोर प्राण धन, सेई मोर अभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर रस निधि, सेई मोर वंच सिद्धि, सेई मोर विधिर धर्म, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म कर्म, अनुकूल हवे विधि से पड़े हनबे सिद्धि, निराखिबो एहि दुई नयन, रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदिन, तुवा दर्शन अहि गराले जराला देहि, शिरादीना कपिता जीवन, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, नरोत्तम लालन शरण। श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी के चरण की ही एकमात्र संपत्ति है। ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में गाते हैं। अभी हम लोगों ने जो भजन सुना वो बंगला में है भजन। उसका अर्थ क्या बोलते हैं? श्री रूप मंजरी के चरण ही मेरा एकमात्र संपत्ति है। वही मेरी धार्मिक क्रियाएं हैं, मेरी पूजा है, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरे आभूषण है और मेरे जीवन और प्राण है। वे मेरे पवित्र आनंद के भंडार हैं। वे मेरी गहरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वे मेरे निर्धारित कर्तव्य हैं। वे मेरे धार्मिक व्रत हैं। वे मेरी तपस्या हैं, मेरा ध्यान और मेरा मंत्र है। वे मेरे धार्मिक दायित्व हैं। एक दिन भाग्य मुझ पर मुस्कुराएगा और मैं उनकी सेवा करने के लिए सिद्ध हो जाऊंगा। मैं उस रूप गोस्वामी का दर्शन करूंगा जो मधुरता का सागर है, जो मेरे हृदय रूपी चंद्र कमल को रात दिन खिलने देते हैं। आपके वियोग का सर्प मेरे शरीर को जलाने वाला विष उगलता रहता है। इस जीवन में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। हे प्रभु, कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करें। नरोत्तम ने आपकी शरण ली है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूलि को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानते हैं। वे प्रायः कहते हैं कि उन्हें इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं कि मैं अपने दांतों के बीच तिनके के ढेर के साथ बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि इसलिए रूप गोस्वामी के चरण कमलों की धूल के कण के रूप में बार बार मैं जन्म लेता रहूं। रूप गोस्वामी की समाधि मंदिर वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में पाया जाता है। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के अंत समय में भजन भी किया था। ब्रज क्षेत्र में रूप की स्मृति में समर्पित अन्य स्थानों में नंद ग्राम के पास उनका पूजा स्थल शामिल है, जिसे ओरिया कादम्बा कहा जाता है। इस स्थान पर राधा भेष बदलकर रूप को दूध चावल और चीनी देने आई थी, ताकि वह सनातन गोस्वामी के लिए मीठी चावल की खीर तैयार कर सकें। जब सनातन ने मीठे चावल का स्वाद चखा तो उन्हें लगा कि उनके शरीर में दिव्य आनंद व्याप्त हो गया है। हालांकि यह जानने के बाद उन्हें सामग्री कैसे मिली, सनातन गोस्वामी बहुत ही रुष्ट हुए कि हे रूप, तूने राधा रानी से सेवा लेकर उन्हें परेशान क्यों किया है। इन संसार में रूप गोस्वामी की लीलाएं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को झूलन एकादशी से अगले दिन समाप्त हुई। तो रूप गोस्वामी जो है, जो भाद्रपद महीना है, इसके शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन अपना शरीर
छोड़कर और नित्य लीला में रूप मंजरी के स्वरूप में भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने रूप गोस्वामी के बारे में सुना।